सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं श्लोक और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक फिर से हैप्पीनेस पे बात करने वाला है। लेकिन ये थोड़ा रीसम इसे अच्छे से मैंने बना के कोशिश की है, एक शेड्यूल्ड एक बहुत ही एक सही वे में दिखाने की कोशिश करूँ, क्योंकि पिछला वीडियो तो था वो 20 मिनट्स लॉन्ग हो गया था। तो मेरे पास बहुत सारा है बात बोलने के लिए, बट आप लोगों के पास टाइम नहीं है और मेरे पास भी टाइम नहीं है इतना लंबा वीडियो बनाने के लिए। सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक 11 मिनट वीडियो, 10 मिनट वीडियो। सो प्लीज़ वॉच दिस फुल। ये बहुत ही वैल्यू ऐड करने वाला है आपकी लाइफ में। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले मैं एक स्टोरी बताऊंगा। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है एंड यू विल लाफ आउट विद दिस स्टोरी। एक गांव में एक सर्कस वाला आया, बहुत ही बड़ा सर्कस, ग्रेट इंडियन सर्कस और ग्रेट ग्रैंड ग्रैंड इंडियन सर्कस आया उस गांव में। और उसने बोला कि 25 पैसे एक आदमी को देने हैं और वो सर्कस देख सकता है और उसे बहुत ही मजा आने वाला है। एंड ऐसा कहा उन लोगों ने, तो गांव वाले बहुत एजिटेट हो गए एंड दे वर लाइक यस वी आर गोना वॉच सर्कस। अब लाइफ में पहली बार सर्कस देखने जा रहे हैं। बार बार सुना है सर्कस के बारे में, लेकिन पहली बार देखने जा रहे हैं। ओके लेट्स वॉच इट। लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन थी कि जो आदमी अंदर जाएगा उसको बाहर आना है पीछे के गेट से, और जो आदमी अंदर बैठा है, सॉरी अंदर जा रहा है, उसे अकेले जाना है। दो आदमी एक साथ नहीं जा सकता। तो पहला आदमी जब अंदर गया, वो सुबह 4 बजे लाइन लगा के खड़ा था। वो पूरी तरीके से मेहनत करके खड़ा था। वो अपने हैप्पीनेस के पाथ में खड़ा था और हैप्पीनेस उसके एक दरवाजे पीछे थी। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसके आगे पीछे मुस्टंडे आ जाते हैं और उसे बुरी तरीके से पीटने लगते हैं और उसे हरास करने लगते हैं। और हरास करने के बाद उसे बोलते हैं हो गया, अब अपना सामान दो और निकलते बनो, यहाँ से चलते बनो। तो जैसे ही वो होता है तो आदमी बोलता है सर्कस क्यों नहीं दिखाया मुझे। बोलता है यही है सर्कस, आप चुपचाप निकलो और अपना सामान दे के जाना, अपने जो भी बिलोंगिंग से वो हमें दे दो, एक्सेप्ट योर क्लोथ्स। ऐसा बोल के उसे बाहर भेज देते हैं। और वो जब बाहर जाता है तो सोचता है मेरी तो बड़ी इंसल्ट हो गई, बड़ी मारपीट हुआ मेरे साथ और मेरा सामान भी लूट लिया गया। अब जब वो बाहर जाके आदमी को बोलेगा, गाँव वालों को बोलेगा कि देखो भाई मुझे पीटा है, तुम्हें भी पीटा जाएगा, प्लीज डोंट गो इनसाइड, दिस इज अ ट्रैप फॉर यू, आपको लूटा जाएगा। बट वो ऐसा नहीं बोलता। वो सोचता है कि उसका उसका मजाक उड़ाया जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात कि मैं भी पिटा हूँ तो आपको भी पिटाऊंगा। ये बिच सॉरी, ये बहुत ही बेकार माइंडसेट है बाय द वे। अगर मैं गिरता हूँ तो आपको भी गिराऊंगा, ये सबसे बेकार माइंडसेट है एक्चुअली। और ये माइंडसेट लेके वो जाता है और बोलता है लोगों को। सेकंड आदमी जो लाइन में खड़ा था उसे बोलता है कि मस्त था यार, मस्त था ये, इस तरीके से बोलता है और वहां से चला जाता है। तो सेकंड आदमी जो है, इसे ख्याल रखना, सेकंड आदमी स्टोरी को याद रखना। ओके, सेकंड आदमी जो है वो सोचता है कि स्टोरी ये सर्कस जो है बहुत ही मजेदार होने वाला है। वो जब अंदर जाता है सर्कस में तो उसे 2 थापड़ मारते हैं वो मुस्टंडे और उसके गले दबा के उसे बोलते हैं कि तेरा सारा सोने का सामान, तेरा सारा बिलोंगिंग मुझे दे दे, एक्सेप्ट योर क्लोथ, और यहाँ से निकल जा। उसे भी पीटते हैं, उसे भी बाहर भेजते हैं। और उसके बाद वो बाहर जाके सोचता है कि पहले आदमी ने तो बोला था कि यहाँ पे सब कुछ चंगा है, सब कुछ सही है, चंगा सी, वो पंजाबी बोलते हैं ना, चंगा सी, सब चंगा सी। लेकिन एक्चुअली कुछ चंगा सी नहीं है, ऐसा होता है। और वो बाहर चला जाता है और फिर वो सोचता है कि सब चंगा सी, उसने बोला है मेरे साथ कुछ गलती हुई होगी उसीलिए मुझे पीटा इन लोगों ने। फिर वो जाके थर्ड आदमी को बोलता है कि देख भाई सर्कस अच्छा था, अंदर चला जाओ, मजा आएगा। तो थर्ड आदमी जाता है, वो और बुरी तरीके से पीटता है। वो भी सोचता है कि उसके अंदर कुछ फॉल्ट हुई होगी, लेकिन सेकंड आदमी जो था उसके साथ सर्कस ही देखा होगा उसने, तो इसीलिए वो सोचता है कि सेकंड आदमी तो असली सर्कस देखा लेकिन मैंने नहीं देखा, मेरी कुछ गलती होगी। तो थर्ड आदमी बोलता है फोर्थ आदमी को कि देखो सर्कस तो बहुत बढ़िया था। और फोर्थ आदमी भी उसी तरह पिट जाता है और इसी तरह पूरा गांव भी पिट जाता है मिस इन्फॉर्मेशन के कारण। क्यों मिस इन्फॉर्मेशन फैली? क्योंकि वो डरते हैं बताने से कि आई एम टायर्ड ऑफ दिस मटेरियल लाइफ, आई एम टायर्ड ऑफ दिस सर्कस। ये सर्कस ने मुझे मारा है, पीटा है। इस सर्कस के अंदर, इसके अंदर सर्कस नहीं हो रहा है, इसके अंदर आपको पीटा जा रहा है, आपको घुमाया जा रहा है गोल 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 गोल। बट ही और शी डिड नॉट से अबाउट इट। इस तरीके से पूरा गांव पिट गया लेकिन किसी को पता नहीं चला। एक दिन एक आदमी आता है और अपने दोस्त को बोलता है, उस गांव वाले को, कि देख भाई मैं सर्कस में बहुत बुरी तरीके से पीटा था, आज तक दुख रहा है मेरा पीठ, मेरा पैर। तो जब वो बोलता है ऐसा तो दूसरा आदमी बोलता है, उसका दोस्त, कि हाँ यार मैं भी पीटा था। तो सब बोलने लगते हैं गाँव वाले, जो सुनते हैं कि यार मैं भी पीटा था। और सबने ऐसा सुना तो बोलते हैं कि यार ये तो एक फ्रॉड था, जो हमारे साथ एक फ्रॉड हुआ है। इस तरीके से हमारा जो मटेरियल वर्ल्ड है जिसमें हम रहते हैं, मटेरियल वर्ल्ड क्या है, जो यूनिवर्स है ना, ये एक मटेरियल वर्ल्ड का पार्ट है। और ऐसे अनंत यूनिवर्स जो है वो मटेरियल वर्ल्ड है। और इस मटेरियल वर्ल्ड में हम रहते हैं। इस मटेरियल वर्ल्ड में हमें सर्कस की तरह पीटा जाता है, जो सर्कस की कहानी मैंने सुनाई ना, उसी तरह पीटा जाता है। लेकिन इस मटेरियल वर्ल्ड का जो पर्सोनिफिकेशन है, जिसे हम माया कहते हैं, महामाया कहते हैं, दैट पर्सोनिफिकेशन इज मिसलीडिंग द फर्स्ट सेकंड पर्सन इन द लाइन। तो सेकंड पर्सन इन द लाइन को फर्स्ट पर्सन ने मिसलीड किया था, जो अंदर जाया था। पहला आदमी जो सर्कस के अंदर गया था उसने मिसलीड किया ना सबको। इस तरीके से माया जो है वो सबको मिसलीड करती है। माया क्या है? मटेरियल वर्ल्ड, हम सबको मिसलीड करती है। और सेकंड आदमी जो है वो जाने या ना जाने कि उसके साथ ये बुरा करने वाला है दूसरों के साथ, वो कर देता है और बोल देता है कि देख यार ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ना, जिसमें हम रहते हैं, हमारे भौतिक संसार, अर्थ है, हमारा मार्स है, वीनस है, सब हमारे प्लेनेट है, सोलर सिस्टम है, हम चिंगू पुंगू लोग हैं, हम बड़े खुश रहते हैं,
काम करो कर्म ही पूजा है, ऐसे बोलते हैं लोग और आपको मिसलीड करके चले जाते हैं, क्योंकि वो खुद भी मिसलीड है, खुद भी मिसलीड है, खुद भी बिल्डर्ड है, उन्हें भी माया ने मिसलीड कर दिया है और आपको भी वो मिसलीड कर देते हैं। बट अगर आप अच्छे से देखो, अगर इन आदमी की बात को आप ध्यान नहीं दोगे और अपना काम करने जाओगे, अगर उन बात आदमियों की बात का विश्वास नहीं करोगे और बोलोगे और देखोगे अपना काम करके, तो आपको मालूम चलेगा कि मटेरियल वर्ल्ड सारा दुखालय है, ये तो असली सुखालय नहीं है, सूखा हुआ लय है, सुखालय, नॉट दुखालय भी, सुखालय है, सुखालय, not actual happiness is present here, it is meant for torturing us, because why, because we have rejected our spiritual life is very important। और इसी तरीके से उस सर्कस का स्टोरी हमने जब सुना था, तो उस सर्कस की स्टोरी में हमें पता चलता है कि सब कोई पिट गया, लेकिन लास्ट में जब सब कोई पिट गया, लेकिन क्यों, वो पहले आदमी ने सबको मिसलीड कर दिया, इसी तरह माया ने सबको मिसलीड कर रखा है हम लोगों को, और हमें पता नहीं कि हम रोज पिट रहे हैं, रोज घसीटे जा रहे हैं, रोज मारे जा रहे हैं, हर एक दिन कोई ना कोई मरता है ना, हर एक दिन किसी ना किसी की मटेरियल लाइफ का एंड हो जाता है। इट इज़ वेरी पेनफुल ना, डेथ, हाँ बहुत पेनफुल है। इसी तरीके से बीच में कुछ लोग भी आते हैं हमारे लाइफ में, जो आके बोलते हैं कि देखो भाई मटेरियल वर्ल्ड बेकार है, ऐसे लोगों को साधु कह सकते हो आप, नॉट पर्टिकुलरली साधु, इट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट डेफिनेशन, पर हम जनरली ऐसे लोगों को साधु संत कहते हैं। बट आई एम नॉट अ साधु संत, आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रीच द मैसेज ऑफ what they preach, and what they preach is what they know। so तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में हम भी इस सर्कस की तरह पीटे जा रहे हैं, सर्कस में जैसे पूरा गांव पिट गया उस तरीके से हम भी पीटे जा रहे हैं, और हमारा एसोसिएशन जो है वो क्या है, सोशल मीडिया है, हमारे पेरेंट्स है, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, ये सब हमारे एसोसिएशन है, और ये जो लोग हैं ना, ये खुद माया से बिल्डर्ड है, और माया से बिल्डर होने के कारण ये सोचते हैं कि ये जग सब चंगासी, इस जग में सब चंगासी, और हमें भी बोल देते हैं, हम सोचते हैं हमारे बड़ों ने बोला है, हमारे फ्रेंड्स ने बोला है, सही होगा, सब बोलते हैं, मैं क्यों इनका अपोज करूं, मैं क्यों इनको अपोज करूं, मैं भी पिटता हूँ रोज, लेकिन रोज वो मोटिवेशन सुनता हूँ संदीप महेश्वरी की, यू कैन डू इट, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ऑल, ये अर्थ है, यहाँ पे आप खुद हेवन बना सकते हो, ब्ला ब्ला ब्ला, और आप जाते हो जोश में, और जब बोलते हो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, दूसरे दिन ब्रेकअप हुआ किसी का, बोलता है मैं सब कर सकता हूँ, आईने के सामने आके बोलता हूँ मैं सब कर सकता हूँ, मैं सब तोड़ सकता हूँ, लास्ट में रोके बोलते हो कुछ नहीं कर सकता, ऐसे करते हो आप लोग। नॉट ऑल ऑफ अस, बट एक्चुअल स्टोरी तो यही है, हम सब पिटते हैं, क्यों, हमें भी मिसलीड किया जा रहा है उस सर्कस की तरह, हमें भी मिसलीड किया जा रहा है हमारा एसोसिएशन से। क्या है हमारा एसोसिएशन, न्यूज चैनल्स, टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट नॉट टू स्पीक, खोरा, एंड आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो यूट्यूब पे, या फिर आप जैसे व्हाट्सएप पे सुन रहे हो एज ऑडियो, तो बहुत इस तरीके से हमें मिसलीड किया जाता है, और जो आपको बीच में आके बोलता है ना, वो आदमी है जिसने सर्कस में पीटे जाने के बाद में अपने एक गांव के दोस्त को बोला कि यार मैं ना उस दिन सर्कस में बहुत पिटा था, तो दूसरा आदमी बोलता है हाँ मैं भी पिटा था। इसी तरीके से साधु लोग अपने भी डिस्कस करके समझ जाते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड जो है ये तो उन्हें पीट रहा है, और इन्हें स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए हमें अपने स्पिरिचुअल लाइफ को प्रैक्टिस करना पड़ता है, और वो स्पिरिचुअल लाइफ क्या है उसे मैं बाद में प्रीच करूंगा, आपको जरूर करूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों की जिम्मेदारी ले रखी है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सिमिलरली हमारे मटेरियल वर्ल्ड में भी ये साधु होते हैं जो हमें बताते हैं कि देख भाई तू यहाँ पे पिटेगा, मरेगा, घिटेगा, पिटेगा, तू स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ जा, तू स्पिरिचुअल लाइफ में आ जा। लेकिन ये लोग जो है ये मानते नहीं है ना, क्योंकि इन्हें ऑलरेडी मिसलीड किया गया है, और ये वाला मिसलीड, ये जो बिल्डर होते हैं ये बड़े खतरनाक तरीके से होते हैं हमारे से, और ऐसे बिल्डर होते हैं कि अगर आप इन्हें समझाने भी जाओगे तो नहीं समझेंगे। अभी मैं कितने लोगों को समझा रहा हूँ इस वीडियो में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोना अंडरस्टैंड इट। हाँ, कुछ समझ भी जाता है ना तो बीच के रास्ते में छोड़ के जाना तो उसका बहुत ही ज़्यादा चांसेस है भाई, मैं तो बोल देता हूँ ऐसा, क्योंकि द माया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, द इल्यूजन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग माय फ्रेंड्स, वेरी स्ट्रॉन्ग। सो इसीलिए हम स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम इस माया से ना पिटें एक्चुअली। ओके, हम ना पिटे इस माया से, इसीलिए हम स्पिरिचुअल लाइफ को प्रैक्टिस करते हैं। तो स्टोरी से हमने कितना कुछ सीखा है ना, उस सर्कस की स्टोरी से हमने सीखा कि वो जो आदमी है जो पहला मिसलीडर है, हमें मिसलीड करता है, एक्चुअली वो माया है, और माया का ही ये पूरा टेरिटरी है, जो मेटेरियल यूनिवर्स है माया का टेरिटरी है, माया का टेरिटरी है, और इस टेरिटरी में जो हम हैं पिट रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने स्पिरिचुअल लाइफ को रिजेक्ट कर दिया है, हमने वैल्यूज को रिजेक्ट कर दिया, जो हमारे स्पिरिचुअल वैल्यूज थे, हमारे वैदिक लिटरेचर के जो वैल्यूज थे हमने उसे रिजेक्ट कर दिया है, हम टोटली एथीस्ट लाइफ जी रहे हैं, एंड दैट इज आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम, यू नो माय फ्रेंड्स, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इसी कारण हम जूझ रहे हैं उन सर्कस के लोगों की तरह, जैसे सर्कस में उन लोगों को मारा गया था उन गाँव वालों को, उसी तरह हम जूझ रहे हैं, लेकिन हम किसी को बता नहीं पाते। सोशल मीडिया पे अगर आप देखो तो आप किसी को नहीं बता सकते कि यार मैं पिटा हूँ, मैं बिलो पॉवर्टी लाइन में रहता हूँ, बट नो वन इज गोना टेल यू दैट दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन।
इंस्टाग्राम में जाके देखोगे तो दे आर क्लिकिंग फोटोज विद DSLR एंड अपलोडिंग इट, माय गॉड, बट एक्चुअली दे आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। अब आप इन लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? जो उन्हें नहीं जानता, वो तो सोचेगा यार ये तो क्लास 8 में है, इसके पास DSLR कैमरा है, इसके पास इतना बड़ा मोबाइल, इतना बड़ा कोट शर्ट है, बट एक्चुअली उसने तो बोरो किया है। लेकिन जो उसे नहीं जानता तो उसे पता ही नहीं है, वो आदमी उसे ठग रहा है और दूसरा आदमी ठगा जा रहा है, और इसी तरह सोचता है कि मटेरियल वर्ल्ड मजा है, मटेरियल वर्ल्ड मजा है, मटेरियल वर्ल्ड मजा है, और इस तरीके से मजा करते करते वो मर भी जाता है और उसे स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में घंटा कुछ पता नहीं चलता। ये सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट कंडीशन है हमारे लिए कि हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में पता नहीं चलता। ये सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट कंडीशन है। इस तरीके से हमारे फैमिली मेंबर्स हमें मिसलीड करते हैं, हमारे वो खुद मिसलीड है उसीलिए वो हमें मिसलीड कर देते हैं, हमारे खुद मम्मी पापा मिसलीड हो जाते हैं न्यूज़ चैनल से। और न्यूज़ चैनल किस लिए मिसलीड है? माया से मिसलीड है। हम सब एक्चुअली अगर देखा जाए डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो माया से ही डिल्यूट किए गए हैं, माया से ही हम कंफ्यूज हैं और पूरी तरीके से सोचते हैं कि हमारा लाइफ बढ़िया है। बट अगर आप अच्छे से देखो, डीप से देखो, अगर आप अपने असली चीज़ों को देखो, अपने असली काम को करके देखो, एक्सेप्ट स्पिरिचुअल लाइफ, अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ को साइड में रख के अपने मटेरियल वर्ल्ड के काम को करते हो, देन यू विल फील दैट एक्चुअली दिस वर्क इज़ वेरी वॉइड, दिस इज़ वेरी अनप्लीजिंग, वेरी सैड टू डू, बट यू आर स्टिल डूइंग इट। अगर आप एक दिन सोशल मीडिया नहीं चलाते हो, अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते हो और फिर करते हो, इसका मतलब है पेरेंट्स से हैप्पीनेस की बात नहीं करते हो, सोशल मीडिया में हैप्पी लोगों को नहीं देखते हो, तो आप दूसरे दिन काम नहीं करने सकोगे अपना मटेरियल काम। क्यों? क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा, कोई स्कूल के फोटो नहीं डाला है, फर्स्ट डे इन स्कूल, सेकंड डे इन स्कूल आफ्टर कोरोना, कोई नहीं डाल रहा है ना, तो आप भी सैड हो जाओगे, बोलोगे ये क्या, ये लोग मजा नहीं कर रहे हैं, हम भी मजा नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। बट एक्चुअली में हम सब इस मटेरियल वर्ल्ड में पिस रहे हैं, पिट रहे हैं, बट हमें कौन बताता है? जैसे उस गांव वाले ने अपने दोस्त को बताया था कि मैं पिटा था, इस तरीके से कुछ साधु आते हमें बताते हैं कि देखो तुम भी पिट रहे हो, मैं भी पिटा हूँ, बट हम रिजेक्ट कर देते हैं उन्हें। बट दिस इज सम सीरियस थिंग, वी आर वेरी मच मिसलेड बाय दिस एसोसिएशन। आई एम नॉट टेलिंग दैट यू लीव देम, यू लीव योर एसोसिएशन, फैमिली, फ्रेंड्स, नन, ऐसा मत कीजिए। बट आप उनके वेल विशर बनिए, आप उनके लिए साधु बनिए, आप उन्हें बताइए कि मटेरियल वर्ल्ड अच्छा नहीं है, मटेरियल वर्ल्ड सही नहीं है। आप देखिए मटेरियल वर्ल्ड कितना वॉइड है, मटेरियल वर्ल्ड भी हमें पीट रहा है, लेकिन कोई नहीं बता रहा है कि मटेरियल वर्ल्ड हमें एक्चुअली माइंड से पीट रहा है, हमारे दिमाग का भरता बना रहा है। कोई नहीं बोलता है, क्योंकि उन्हें शर्म लगता है ना बोलने के लिए। आज मेरे फ्रेंड ने पहली बार मुझे क्लास में डिस्क्लोज किया और मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बना दूँ। उसने बताया, पहली बार उसे बताया, मैं इतने दिन से उसे स्पिरिचुअल नॉलेज शेयर कर रहा था। ही इज़ माई फ्रेंड इन क्लास, मैं उसे पर्सनली स्पीच कर रहा था एक्चुअली अबाउट दिस, एंड उसने मुझे बताया भाई देखो आजकल मेरे को टाइम ही नहीं होता, पढ़ने के भी टाइम नहीं मिलता, नींद भी खराब हो गई, स्लीप साइकिल भी बेकार हो जाएगी, रात को 12 बजे सोता हूँ एंड एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन रॉन्ग डायरेक्शन, मेरे पास खुद के लिए टाइम ही नहीं बचता दोस्त, ऐसा बोला उसने मुझे। लेकिन उससे पहले जब मैंने उसे स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बताया तो उसने बोला ऐसे फालतू है, हम अपना काम करते रहेंगे, दैट इज़ बेटर, उसमें हम हैप्पी है। बट अगर आप अच्छे से देखो, अगर आप अपने आसपास के लोगों की सेइंग्स को हटा दो, जो मटेरियल लोग हैं, जो बिल्डर हैं, उस सर्कस के सर्कल के दूसरे आदमी की तरह, सर्कल के दूसरे आदमी के बारे में आप जानते हो कि आपको मैंने ये स्टोरी बताई है, तो सर्कल के दूसरे आदमी की तरह सब बिल्डर हैं, सोचते हैं कि ये हैप्पी है। सर्कस के अंदर हम जाते हैं तो हम सोचते हैं सर्कस क्या है, मटेरियल वर्ल्ड, सर्कस के अंदर हम हैं तो हम सोचते हैं कि ये तो हैप्पी है। क्यों हैप्पी है? क्योंकि उस पहले वाले आदमी ने बताया था। पहले वाला आदमी कौन है? हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे सोशल मीडिया है, क्योंकि वो भी एकदम पहले वाले आदमी से मिसलीड है, या उसीलिए वो हमें भी मिसलीड कर देते हैं। इसी तरीके से आपको मिसलीड नहीं होना है, ये मेरे लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपको बताने के लिए। अगर आप लोग इंटेलिजेंट हो तो आप इस स्टोरी से बहुत कुछ समझ गए होंगे, अगर समझ नहीं आता तो प्लीज़ कंसल्ट मी इन माई DM और एनीवेयर, जहाँ भी मैं आपको इसको शेयर कर रहा हूँ। और यस, अगर आप यहाँ तक बने हुए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर वेरी वेरी पीसफुल एंड वेरी नाइस इफ यू वॉच दिस एंड यू आर रियली क्यूरियस, सो प्लीज कंसल्ट मी इन DM।